Hello everyone, myself Kate Deshmukh. Welcome to Crazy for Maths. So guys, हमारे लास्ट वीडियो में हमने ट्रायंगल्स चैप्टर की 3 थ्योरम्स देखे थे विच वॉज थ्योरम 6.7, 6.8 एंड 6.9. सो आज उसी के बेसिस पे हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो. ओके, एंड अगर आपने वो थ्योरम 6.7, 6.8, 6.9 इनका वो वीडियो देखा नहीं हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके और वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं. अगर आपने वो वीडियो देखा तो आपके लिए इट विल बी वेरी मच ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज एग्जाम्पल्स. ओके, सो गो एंड प्लीज चेक आउट दैट वीडियो इफ यू हैव नॉट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर एग्जाम्पल. ओके, सो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है इन फिगर triangle ACB, angle ACB is equal to 90 degree and CD is perpendicular to AB. Prove that BC square upon AC square is equal to BD upon AD. So basically इस एग्जाम्पल में हमें एक फिगर दिया हुआ है ऑलरेडी. ओके, दिस इज द फिगर. ट्रायंगल ABC दिया है हमें. ओके, एंड इसमें बोला है कि एंगल ACB, ये जो एंगल है ना, दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंड बोला है जो CD है दैट इज परपेंडिकुलर टू AB. मतलब CD जो है वो AB के साथ 90 डिग्री बना रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट बोला है प्रूव दैट BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD अपॉन AD. ओके, सो अब देखते हैं पहले कि हमें गिवन क्या क्या है. ओके, सो गिवन हमें क्या है, द ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ऑफ कोर्स बिकॉज एंगल ACB ये 90 डिग्री है तो triangle ABC it will be a right angle triangle. So yes, it is a right angle triangle. Now CD is perpendicular to AB. ये दो conditions हमारे पास हैं. तो इन दोनों conditions से अगर आपको theorem 6.7 पता होगी, so from that condition we can say that triangle ACD will be similar to triangle BCD. Again, now second condition, triangle ACD will be similar to triangle ABC and triangle BCD will be similar to triangle ABC. Yes, theorem 6.7 से हम ये बोल सकते हैं अगर हमारे पास ये दो condition satisfy हो रही है तो. Okay, now from theorem 6.7 again जो दो conditions मैंने बोली थी तो उससे हम ये लिख सकते हैं that triangle ACD is similar to triangle ABC and triangle BCD is similar to triangle ABC. सो मैंने थर्ड कंडीशन कंसिडर नहीं किया बिकॉज आई डोंट थिंक कि उसकी यहाँ पे कुछ ज़रूरत है. ओके, इन्हीं दो कंडीशंस पे हम वर्क करेंगे. ओके, नाउ सिंस दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. ओके, सिंस ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ABC दे बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर. हमने थ्योरम 6.7 का जब प्रूफ देखा था तब भी हमने ये दोनों कंडीशंस कंसिडर की थी एंड उससे हमने ये कंक्लूड किया था कि सिंस ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, so we can say that AC upon AB is equal to AD upon AC. Yes, by side proportionality. क्योंकि अगर दो triangles similar हैं तो उनके sides proportional होते हैं. So from there we have concluded that AC upon AB is equal to AD upon AC. And similarly for these two triangles, triangle BCD and triangle ABC, we can say that BC upon AB is equal to BD upon BC. Okay, now that we have concluded, we will cross multiply these. Okay, and then we will get AC square is equal to AB into AD and BC square is equal to AB into BD. Okay, now we will name this as first equation and इसको second equation. Okay, now दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो equation 1 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर equation 2 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं. कुछ भी चूज़ कर सकते हैं. But I will preferably choose this one, 2 divided by 1, not this one, because अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो it will be easier for us because हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर. सो अगर हम 2 डिवाइडेड बाय 1 करते हैं तो BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर हमें ऑलरेडी मिल जाएगा एंड देन वी जस्ट हैव टू सॉल्व द RHS. बट इफ़ वी सॉल्व इट एज 1 डिवाइडेड बाई 2 देन हमें जो सॉल्व करना है उसके बाद हमें उससे रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा बिकॉज AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर आ जाएगा विच इज़ नॉट द फाइनल आउटपुट दैट वी वॉन्ट. Okay, so that's why I have chosen 2 divided by 1. So 2 divided by 1, so BC square upon AC square is equal to AB into BD upon AB into AD. Okay, now AB and AB will get cancelled, so BC square upon AC square is equal to BD upon AD. This is what हमें question में बोला था प्रूव करने के लिए.
and we have proved it. Okay, now let us move on to our next example. Okay, so this is our next example. इसमें भी हमें फिगर दिया हुआ है और बोला है इन फिगर ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी. ओके, सो ये हमारा फिगर है एंड ए डी इट इज परपेंडिकुलर टू बी सी. प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. नाउ अब पिछले वाले में तो हमने डायरेक्टली कैसे पहचान लिया, बिकॉज थ्योरम 6.7 में हमें बोला था कि राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, देन उसके बाद जो उसका जो हाइपोटेन्यूज के जो अपोजिट जो वर्टेक्स है वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हाइपोटेन्यूज पे, तो फिर वो दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर रहेंगे. देन वो जो दोनों सेपरेट ट्रायंगल्स दो मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो जो जिन दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हुआ है वो दोनों सेपरेटली भी उस होल ट्रायंगल से सिमिलर रहेंगे. ओके, सो ये तो थ्योरम 6.7 के बेसिस पे हमने सॉल्व किया. नाउ सेकंड एक थ्योरम हमने पढ़ी, दैट इज थ्योरम 6.8 विच इज़ द पाइथागोरस थ्योरम, जो हम काफ़ी पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं. ओके, सो हम ये देख के हड़बड़ा जाते हैं कि हमने थ्योरम 6.7 पढ़ी बट यहाँ तो राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं, हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्या वगैरह ऐसा कुछ. तो no need, no construction is needed, you just have to solve it using basics only. Okay, हम क्या करते हैं कई बार कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने के उसमें हम बेसिक्स भूल जाते हैं. ओके, एंड आई ऑलवेज से कि कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो हमेशा बेसिक्स से स्टार्ट करो, जो आपको उसके बारे में पता हो वहाँ से स्टार्ट करो. सो अगर आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल कुछ नहीं दिख रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमें मोस्टली ए बी सी ट्रायंगल ही हम राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं दैट ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी भी हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ही दिख रहा है. ओके, सो अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. ओके, सो हम दोनों ट्रायंगल्स को मेंशन करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए डी सी एंड फ्रॉम ट्रायंगल ए डी बी. We can say that AC square is equal to AD square plus CD square from triangle ADC. This is from the Pythagoras theorem and इसको equation 1 नाम देंगे. Now similarly from triangle ADB we can say that AB square is equal to AD square plus BD square, which is again from the Pythagoras theorem. Second equation mark किया. Now you have two options. Either you can write it as 1 minus 2 और 2 minus 1. Like आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, बट आई विल चूज दिस वन. यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम. लाइक पिछले वाले में यू जस्ट हैव टू what you have to do, you just have to reciprocal it. बस इसमें क्या होगा कि LHS की जगह RHS की जगह LHS आएगा, बट दैट इज द सेम. ओके, नो इश्यूज रिगार्डिंग दैट. So now 2 minus 1 अगर हम करते हैं, we are not going with this one. If we subtract equation 1 from the first equation, we can write it as AB square minus AC square is equal to AD square plus BD square minus AD square plus CD square. Okay, ये पहले ब्रैकेट में रहेगा, यहाँ मैंने ब्रैकेट ओपन किया सो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया. ओके, सो नाउ AB square minus AC square, जस्ट अ सेकेंड ये ब्लर हो गया है. ओके, AB square minus AC square is equal to AD square plus BD square minus AD square minus CD square. अब ये AD square और AD square ना कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज ये प्लस AD square है, ये माइनस AD square है. डन. नाउ AB square minus AC square is equal to BD square minus CD square बचा, बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, AB square plus CD square is equal to BD square plus AC square. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस वाला CD है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे LHS पे, एंड ये माइनस AC स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे. सो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड टू प्रूव इन द क्वेश्चन. यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोला था, राइट? या, सो guys, this is how we have solved examples based on the theorems we have studied in the last video. Okay, now अब हमारे next video में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज बची है ट्रायंगल्स चैप्टर की. ओके, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, सो आई विल जस्ट डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स एंड देन 2 वीडियोज़ में आई गेस दो वीडियोज़ में ट्रायंगल्स चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो let me end this video today here only. Okay, so I hope you guys like this video today. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.